बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट मुलाजमत करते हैं, तो अब आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको किन शरात ज़वाबित के ऊपर कर्जा फराहम करता है और कितना कर्जा आप ले सकते हैं, कितनी मुद्दत के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, कर्जा लेने के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म जो है वो जारी कर दिया गया है। आप घर बैठे इस फार्म को पूरा करके जमा करवा सकते हैं। घर बैठे आपका कर्जा मंजूर हो जाएगा और आपका कर्जा जो है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो है ट्रांसफर किया जाएगा नेशनल बैंक की जानिब से। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में मैं आपको गाइड करता हूँ 2023 में आप कैसे कर्जा ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें, मेरे पास काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे बहुत से दोस्तों की जानिब से कि सर 2023 में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सैलरी पर्सन लोगों को किन शरात ज़वाबित के ऊपर कर्जा देता है, इसकी तफसील बता दें। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर तो आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट मुलाजमत करते हैं तो आपके लिए पहली शर्त ये है कि आपके पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है नेशनल बैंक का तो फिर आप कर्जा ले सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 30 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, अब ये तो दोस्तों आपको पता चल गया कि ज्यादा से ज्यादा आपको 30 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको आपकी सैलरी के मुताबिक कर्जा देगा, यानी जितनी आपकी कम सैलरी होगी उतना आपको कम कर्जा मिलेगा, जितनी आपकी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा आपको कर्जा मिलेगा नेशनल बैंक की जानिब से। मिसाल के तौर पर अगर आप महाना 25,000 रुपए कमाते हैं तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तक का कर्जा मिल सकता है। अगर आप महाना 40,000 रुपए कमा लेते हैं तो फिर आपको 4 से 5 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा। अगर आप महाना 80,000 रुपए कमा लेते हैं तो फिर आपको जो है 8 से 10 लाख रुपए तक कर्जा मिल जाएगा। इस तरीके के साथ जितनी आपकी महाना तनख्वाह ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको कर्जा मिल सकेगा। ये चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें, अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा लेना चाहते हैं तो जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 4 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ कर्जे को वापस करना होगा। ठीक है, कर्जे की लिमिट मैंने आपको बता दी है 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपए के दरमियान में जितना चाहे आप कर्जा ले सकते हैं। इस कर्जे को आपने 48 महीने के अंदर अंदर यानी 4 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। इसके बाद जैसा कि मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं, अगर आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या प्राइवेट मुलाजमत करते हैं तो आपके पास नेशनल बैंक का अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी महाना तनख्वाह है अगर वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आती है तो फिर आप कर्जा लेने के लिए अहल होंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको कर्जा नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें, अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए तक कर्जा जो है मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों आपकी एज जो है कम से कम 59 ईयर तक होनी चाहिए। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, अगर आप रेगुलर जॉब करते हैं तो फिर आपकी एज जो है मैक्सिमम 59 ईयर तक होनी चाहिए, तब जाके आप कर्जा लेने के लिए अहल करार पाएंगे। इसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब करते हैं तो आपकी 55 ईयर तक ज्यादा से ज्यादा एज होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट बता दी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो इन रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही आपको कर्जा मिलेगा। अगर आप अहल हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करें, अगर आप अहल नहीं हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई ना करें। अब बहुत अहम चीजें आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत से दोस्त मेरे से पूछते हैं कि सर इसके ऊपर मार्कअप कितना पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर तो आप रेगुलर जॉब करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर आप जॉब नहीं करते, अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं, रेगुलर जॉब कर रहे हैं तो आपको 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। इसके ऊपर आपने जो है 23.5% तक पर अन्नम यानी हर साल आपने 23.5% तक मार्कअप पे करना होगा। कर्जे की वापसी आपने 4 साल के अंदर अंदर करना होगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो फिर आप 20 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं और मार्कअप आपने 25.5% तक पे करना है हर साल और आपने 48 महीने के अंदर अंदर कर्जे को वापस करना होगा। अब यहाँ के दोस्तों आप अपनी महाना किस्त निकाल सकते हैं कि आपकी महाना किस्त कितनी बनेगी। अगर आप नेशनल बैंक से कर्जा लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपया कर्जा लेते हैं तो आपकी महाना किस्त कितनी बनेगी यहाँ आगे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपया कर्जा लेते हैं 4 साल के लिए तो आपकी महाना किस्त बनेगी 3,232 रुपए।
अगर दोस्तों आप 2 लाख रुपए कर्जा लेते हैं 4 साल के लिए तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 6,465 रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए दोस्तों कर्जा लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 4 साल के लिए 9,697 रुपए। अगर दोस्तों आप 5 लाख रुपए कर्जा लेते हैं तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 16,163 रुपए। दोस्तों अगर आप 7 लाख रुपए कर्जा लेते हैं, ठीक है, तो आपकी माहाना किस्त बनेगी 22,628 रुपए। अगर आप 10 लाख रुपए दोस्तों कर्जा लेते हैं तो फिर आपकी माहाना किस्त बनेगी 32,326 रुपए। ठीक है, इस तरीके के साथ यहाँ के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब फाइनली बात आ जाती है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कर्जे के लिए तो इसके लिए क्या क्या तरीक़ाकार हो सकता है, कैसे हम दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। पहले तो दोस्तों आप अपने ज़हन में रख लें, ये जो कर्जा स्कीम है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिमीन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्राइवेट मुलाजिमीन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, यहाँ पे इन्होंने कहा जी नो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड। ठीक है, मिनिमम इनकम की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कहा जी कोलेक्ट्रल और इंश्योरेंस चार्जेस जो है रिक्वायर्ड होंगे, जो ज़मानत है वो भी आपको फराहम करनी होगी। ठीक है, लेकिन मिनिमम इनकम की शर्त जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है ना, यानी अगर आप माहाना 10,000 रुपये कमाते हैं या 20,000 कमाते हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको शर्त बता दी है, जितनी आपकी माहाना तनख्वाह कम होगी उतना आपको कम कर्जा मिलेगा, जितनी आपकी माहाना तनख्वाह ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको नेशनल बैंक से कर्जा मिल सकेगा। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके 2 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1 तरीक़ाकार यह है, यहाँ पे एप्लीकेशन फार्म मौजूद है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसको पुर करें, पुर करने के बाद आप इसको नेशनल बैंक में जमा करवा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ लगाने होंगे। ठीक है, जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी है या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है या सैलरी स्लिप है। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी कागजात होते हैं जो आपने इसके साथ मेंशन करने होंगे। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करना, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ये एप्लीकेशन फार्म है, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ पुर करना है। पुर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना होगा। याद रखिएगा जो जो चीज़ आपसे पूछी गई है आपने सही तरीके के साथ उसको पुर करना है। ठीक है ना, तो ये दोनों तरीक़ाकार हैं अप्लाई करने के। घर बैठे भी आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और नेशनल बैंक की किसी ब्रांच में जाके भी आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। जो कन्फ्यूजन थी बहुत से दोस्तों को वो भी क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि आपको पता है इस चैनल के ऊपर आपको बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड ही वीडियोस बना के दी जाती हैं और आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो लोग बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं वो दूर कर सकें और जो वो सर्विस लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से उनको सही रहनुमाई मिल सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।